दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, अगर एक घर का चूल्हा 11 साल तक कभी जले कभी बुझे और फिर एक दिन पूरी तरह ठंड हो गए तो उस घर के लोग कितनी दर्द महसूस करते हैं। बस वैसे ही इंडिया के लाखों प्राइवेट कंपनीज बंद हो चुके हैं, पिछले 11 सालों में बुझ गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर कंपनीज के पीछे एक सपना है, एक परिवार है और एक जिम्मेदारी थी। आज हम समझेंगे कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज बंद हुई है, क्यों हुई है, क्या असर पड़ा है लोगों पर और हम क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी है। हम पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से लास्ट 11 साल में 3 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज बंद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ डिजिट नहीं है, ये छुपी हुई कहानी है। जब एक कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले असर कौन महसूस करता है? नौकर, मजदूर, स्टाफ, डिलीवरी बॉयज, हेल्पर्स और उनके परिवार। एक छोटी कपड़े के फैक्ट्री बंद हुई है, ऑनर ने लोन लिया था, सेल्स गिर गई, EMI बढ़ गया और फाइनली शट डाउन हो गया। पीछे रह गई है रोने वाली माँ, स्टेज में एक फादर, स्कूल फी जिसके पैसे नहीं है और सपना जो कभी फिर नहीं जागता है। ये ही ग्राउंड रियलिटी है। यानी क्यों बंद होती है कंपनीज? पैसे की कमी से नहीं, स्टार्ट होता है जज्बे से, खत्म होता है कैश फ्लो से, बढ़ती हुई लोन और इंटरेस्ट, बैंक का नोटिस सपनों का सर्टिफिकेट बन जाता है, GST एंड कंप्लायंस का प्रेशर, कागज में उलझ और जिंदगी में बोझ, मार्केट कंपटीशन, बड़े शार्क आते हैं और छोटे मछलियां डूब जाती है, पैंडेमिक का दर्द यानी कोविड ने हजारों कंपनीज को कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया है, टेक्नोलॉजी गैप, डिजिटल इंडिया में अन्य लोग बिजनेस ठीक नहीं पाए हैं। रियल लाइफ स्टोरी यानी एक स्टोरी है जो जयपुर का टेक्सटाइल यूनिट यानी 40 वर्कर्स, एक ऑनर है, 3 साल लॉस, चौथे साल में बंद हो गए। आज ऑनर ई रिक्शा चलाता है। स्टोरी नंबर 2, बंगलौर का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, अगले फंडिंग मिली है पर प्रोडक्ट नहीं चला है, फाउंडर्स मेंटल स्टेज में चले गए, कंपनीज बंद हो गई। स्टोरी नंबर 3 यानी स्मॉल बेकरी ने दिल्ली में चलाई मगर पैंडेमिक ने रॉ मटेरियल ट्रिपल में कर दिया, रेंट नहीं दे पाई, शट डाउन हो गया। हर स्टोरी एक ही बात कह रही है, कंपनीज बंद होना सिर्फ बिजनेस की मौत नहीं, एक सपने की अंतिम यात्रा है। इंडिया पर इम्पैक्ट, नौकरियों का अब लॉस, एक कंपनीज बंद यानी 100 लोगों की बेरोजगारी हो जाती है, परिवार का फ्यूचर अफेक्टेड, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, राशन ऑल सफर करता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है। जब 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज बंद हो जाती है तो इकोनॉमिक का चक्का स्लो हो जाता है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, इंडिया में बिजनेस फेलियर डिप्रेशन का हाइडन रीजन बन चुका है। स्किल प्लस डिजिटल एडॉप्शन, बिजनेस डिजिटल हो या मार्केट ऑनलाइन हो, कस्टमर ग्लोबल हो, इजी प्लस कंप्लेंस यानी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी स्मॉल बिजनेस को रीएक्सप्रेशन दे रही है। लोन रिलीफ एंड क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट ग्रांटेड स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। कम्युनिटी सपोर्ट, अगर हम
हम एक दूसरे के मदद करें, बिजनेस दोबारा खड़ा हो सकता है। दोस्तों, नंबर्स बताता है कि कितनी कंपनीज बंद हुई है, लेकिन इंसानियत बताती है कि कौन कौन गिरा है और कौन कौन रो पड़ा है और कौन कौन अब भी खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और यह शुरू करने की सपना रखते हैं तो याद रखिए, हर बिजनेस बंद हो सकता है पर सपने कभी बंद नहीं होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, मिलकर एक ऐसे इंडिया का सपना देखेंगे जहां कंपनीज बंद नहीं बल्कि बढ़ते रहेगी। जय हिंद।